What is up guys, my name is Jeet Devlal and I again welcome you all to VCAF। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम अपने जिम में लोगों से पूछने वाले हैं द टॉप मोस्ट गूगल फिटनेस क्वेश्चंस एंड वी विल बी टेकिंग देयर आंसर टू दीज क्वेश्चंस। बट बिफोर डिगिंग इनटू द टॉपिक, लेट्स रोल द इंट्रो। गाइज दिस वीडियो इज़ नॉट अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये एक जर्नल इंटरेक्शन है लोगों से एंड जो भी आंसर्स हमको मिलने वाले हैं दैट विल बी अ इंडिविजुअल्स ओपिनियन। सो चलते हैं एंड लेट्स आस्क पीपल द टॉप मोस्ट गूगल फिटनेस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर प्रोफेशन? मेरा नाम शिखर है और मैं एज अ म्यूजिशियन हूँ। यू डू म्यूजिक फॉर फुल टाइम? हाँ। My name is Arushi and I am a student right now. अर्पिता मल्लिक। Hello, my name is Anshul Bhatt and currently I am unemployed. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। I am doing MBA from Graphical University. My name is Ankit. डिम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क आउट? I think it's evening because for me, I am more comfortable with that. Like I get tired for the whole day, studying and all. So when I come and I can just put out my emotions and it feels better. You are tired by the end of your workout, so you can go home. And I also have sleeping problems. I cannot sleep early, so it helps a lot to sleep on time. So basically you have like आपने अपनी बॉडी को थका दिया है, so now you can rest. You can rest and sleep अच्छे से. But like if you are going in the morning, तो फिर I feel tired for the whole day until and unless I'm sleeping for like 2-3 hours after that. Perfect. मेरे लिए तो मतलब सबसे जिम आना मतलब एक ऐसा चीज़ है कि मैं मतलब आपको अच्छा लगता है वर्कआउट करना, है ना? इट्स द बेस्ट टाइम। बट आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है? चाहे वो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, दिन का हो, कौन सा टाइम आपके हिसाब से बढ़िया टाइम है? मेरे हिसाब से तो मतलब मॉर्निंग ही सही है, बट मैं उस टाइम नहीं दे पाती, इसलिए इवनिंग किसी भी टाइम करो पर 1-1.5 घंटा अपने लिए निकालो। अच्छा, मॉर्निंग का टाइम आपके हिसाब से बेस्ट टाइम क्यों है? इसलिए है क्योंकि उस टाइम वर्कआउट अच्छा होता है। अच्छा, आपको लगता है कि हम सुबह सुबह फ्रेश हैं तो उस टाइम पे सबसे अच्छा वर्कआउट होगा। ओके, परफेक्ट। अर्ली मॉर्निंग। वाई? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया होता है और उस हिसाब से देखा जाए तो अर्ली मॉर्निंग ही बेस्ट है। और मैंने जितनी वीडियोस देखी, ज़्यादातर वीडियोस में लोग यही बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ही करना चाहिए। तो इट्स बेटर फॉर फैट लॉस बिकॉज यू आर एम्प्टी स्टमक। हाँ, Whatever suits you best. मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो भी तुमको बेस्ट सूट कर रहा हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। देयर इज नो टाइम, नो बेस्ट टाइम फॉर वर्क। बेस्ट टाइम नहीं है कोई, तुम्हारे अपने टाइमिंग में जो सूट बैठ रहा है तुमको वो करना चाहिए। ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है कि मॉर्निंग परफेक्ट है या इवनिंग परफेक्ट है। For me, I think I prefer evening. इवनिंग? Yeah. वाई? Well, in the evenings because you are basically all full. You have eaten, and the best part about your being body is that you are already full, so you have that motivation, that energy to do as much as heavy lifting you want. बेसिकली स्टोर्ड ग्लाइकोजन तो आप अच्छे से लिफ्ट कर सकते हैं। Exactly. सो मसल गेन होगा बेसिकली। Absolutely. Same for better lifting. सो हमारे साथ दोनों के दोनों वैसे दे आर मेंटेनिंग अ गुड फिजिक्स हो। सेकंड क्वेश्चन, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, व्हाट इज बेटर फॉर फैट लॉस? Weight training. वाई? Matlab, I have seen people, for me personally, I haven't experienced it, I'm on my gaining thing, but I have seen people who are trying to, lose weight and some are doing cardio and some are doing weight training, but I believe that weight training is better, it changes your mindset too. So that's your personal preference कि यार वेट ट्रेनिंग से it is way more than fat loss. Way more better and it gives you better results, it gives you faster results than cardio can. Cardio is good for stamina and if you want to build strength and that quickness thing in your body, but if you want to change the shape of your body, whether you want to gain or lose, then I guess weight training is better. So like it's basically there's a difference between fat loss and weight loss, right? So weight training is more of a fat loss. Yeah. Whereas जब आप बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो तो यू आर गेटिंग योर वेट लॉस बेसिकली, उसके साथ फैट भी लूज़ कर रहे हो, मसल भी लूज़। Yeah, right. मेरे हिसाब से तो कार्डियो ही बेस्ट है। कार्डियो बेस्ट है फैट लॉस के लिए? अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसे
इसलिए क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है कार्डियो में मुझे लगता है कि मतलब स्टंट से ज़्यादा कार्डियो में फैट लॉस के लिए अच्छा। मतलब बेसिकली आप अपनी हार्ट रेट को ज़्यादा जल्दी अप कर सकते हो, तो आपको लगता है कि फ़ैट लॉस ज़्यादा अच्छे से होगा। ज़्यादा अच्छा होता है। ओके परफेक्ट। वो तो फिर उस पर बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस हिसाब से आपको कार्डियो की ज़रूरत है या फिर आपको वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करता है। कार्डियो डिपेंड करता है किस पे है, मतलब अगर तुम डेफिसिट हो तो वेट ट्रेनिंग भी तुम्हारी काम करी जाएगी, इतना परफेक्ट नहीं होता। हाँ सो लाइक व्हाट विल यू प्रेफर, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो फॉर फैट लॉस? हाँ डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग। Weight training. Yep. Weight training. व्हाई? Weight training because first of all it hits all your muscles at regular intervals. The best part about that, and basically if you're doing cardio, you're just sitting on your for fat only. You're not gaining any muscles. You're losing all the muscles whatever you have in your body. And if you go for fat lift, if you go for weightlifting, your all muscles are quite regular in regular way. They are very intact, and you can work out easily in that way. So you can lose fat in that way very easily. परफेक्ट। आई बिलीव अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आफ्टर यू फिनिश योर वर्कआउट वो फैट लॉस आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, तो दैट फैट लॉस कीप्स ऑन गोइंग। सो इन द लॉन्ग रन देखा जाए वेट लिफ्टिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन इफ़ यू वांट टू लूज फैट। So it's basically when you lift weight, your resting metabolic rate is high. So that's the reason you do fat loss even when you are sitting at home. Third question, how long should you work out in a session? एक सेशन कर रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए वर्कआउट सेशन? डिपेंड गोल क्या है। हाइपरट्रॉफी कर रहे हो अगर तुम तो 1 आवर मैक्स है, 1 आवर 15 मिनट्स मैक्स है बस। लाइक अगर कोई बंदा इनिशियल लाइक हु इज़ अ बिगिनर, कंप्लीट बिगिनर, अभी उसको 2-4 महीने हुए हैं जिम गए हुए, सो उसके लिए व्हाट इज़ द आइडियल टाइम एक सेशन का? उसके लिए 45 मिनट से 1 आवर भी मैक्स है। परफेक्ट, बिकॉज इज़ अ बिगिनर सो इतना काम करेगा उसके लिए। करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नॉर्मल कैंसिल करेगा तभी उसकी मसल बन जाएगी। See, it depends on our personal choices. Like for me, I work out for 2 hours every day. Like I want to exhaust myself completely, and I am changing my body, so I am in a process right now. So 2 hours is good for me, but if you already have a body which you are happy with and you just want to be fit with it, then I guess 1.5 hour also works. And if you just want to move your body every day, if you just want to stay fit, then 1 hour also works. But for personally, for someone who is just a beginner for all these gyms and workouts, so उसके लिए what according to you is the suitable time कि आपको इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना वर्कआउट खत्म करना चाहिए? I guess 1.5 hour is good. Good enough, right? To fatigue your body. Perfect. ऐसे तो मेरे हिसाब से 2 घंटा तो। अच्छा, मतलब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो 2 घंटा होना चाहिए। अच्छा, एक बंदा जो अभी जिम जिसने ज्वाइन किया है उसके लिए एक रफ एंड आइडिया कि कितना टाइम उसको जिम में बिताना चाहिए? 1 घंटा तो बिताना चाहिए। 1 घंटा एटलीस्ट, मतलब 1 घंटा रच के उसको वर्कआउट करना चाहिए। 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा। एंड लाइक व्हाट इफ समबडी इज़ अ बिगिनर, एक नया बंदा है, उसके लिए व्हाट इज़ द आइडियल टाइम कि उसको इतने टाइम में अपना वर्कआउट फिनिश करना चाहिए? बिगनर के लिए तो कम टाइम होना चाहिए, आधा घंटा या 45 मिनट, पर जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है जो बॉडी अडेप्ट्स द वर्कआउट रूटीन, तो आपको एंड्योरेंस और लाइक इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। 45 to 50 minutes for weightlifting, then you have your stretching or cardio if you want to do at most 1.5 hour to 2 hours in between. परफेक्ट। Absolutely, same time. Yep. अच्छा, एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो सबके माइंड में ये रहता है, खासकर कि वो लड़के जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के लिए? वो तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, उसमें तो प्रोटीन आपको खाने में भी मिल जाता है। करेक्ट। तो डायरेक्ट मतलब आप अगर खाने में जैसे प्रोटीन वगैरह ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसमें ही प्रोटीन मिल जाता है। ऐसा मतलब आपके अकॉर्डिंग लेना ज़रूरी है। मतलब आपके अकॉर्डिंग नेचुरल डाइट से भी आप प्रोटीन को ले सकते हो, सप्लीमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, वो एक ऑप्शनल है आपकी फिजिबिलिटी के हिसाब से। करेक्ट? Yeah, it helps, but I don't think so it is necessary. So like if you are taking protein from your natural diet, there is no need of protein supplement. No need of the supplement. Yeah. नहीं, अगर आप बिजी शेड्यूल है आपका तो आपको लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप अगर आप घर में रह रहे हैं तो फिर तो आप घर से ही खा सकते हैं। Natural diet. नेचुरल डाइट से हो सकता है। I would say yes, it is, but then there are certain things like you have in your daily routine, in your homemade meals,
Some people, they make their body through homemade meals. I've seen people who have no need for protein supplements, any kind of thing, and without eggs, chicken, fish, they make their body. And besides, protein supplements for those who are not that much into, eating homemade meals and all that. Supplements are for those guys, and I don't believe supplements are very much into, making your body feel like yes, you can lift heavy and that much. So is it necessary or not? I would say 50-50. I won't say it is necessary, but yeah, if someone is not taking those kind of meals, then yeah, for him it's necessary. Still they can build muscle, Yeah, right? absolutely. If you're hitting your macros, you don't need extra supplements. अगर आपकी natural diet से आपके macros complete हो रहे तो I don't think you need extra supplements for that. Perfect. So like if you are balancing your meals and if you are hitting your macros, Then you don't need to. दैट वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज। हमारी इस इंटरेक्शन में हमने कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे हैं लोगों से रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, देयर फूड प्रेफरेंसेस एंड ऑल्सो लड़कियों को कौन सा मसल ग्रुप सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेल बॉडी में। इफ़ यू गाइज वॉन्ट अस टू मेक दीज वीडियोज़ लाइव एज वेल, सो आप अपना इंटरेस्ट नीचे कॉमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी माई फ्रेंड, बिकॉज फिटनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ यू।